अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, एतिकाफ़ जो है इसकी तीन किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है वाजिब एतिकाफ़, और ये कब होता है? ये तब होता है जब कोई शख्स ज़बान से इसकी नियत करे। इसकी नियत ज़बान से करनी लाजमी है, सिर्फ दिल में इरादा करने से नहीं होगा, ज़बान से नियत करनी पड़ेगी। और ज़बान से नियत करने के दो तरीक़े हैं। तो एक तरीक़ा ये है कि या अल्लाह, मेरा अगर फ़ला काम हो गया, ये मैं किसी फ़ला मामले से निकल गया, अब वो कोई भी मामला हो सकता है, नाजायज़ मुक़द्दमे से निकल गया, मेरी शादी हो गई, मैं बीमार था, अच्छा हो गया, कोई भी नज़र हो सकती है। या अल्लाह, मेरा फ़ला काम हो गया तो मैं इतने दिन का, मिसाल के तौर पर 3 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, तो 3 दिन का एतिकाफ़ करना इस पर वाजिब है। और यह एतिकाफ़ रमज़ान के अंदर ज़रूरी नहीं है, 12 महीने में कभी भी कर सकता है। अलबत्ता ये याद रखें कि जब किसी शख्स ने ये नियत कर ली कि मेरा फ़ला काम हो गया, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें, कोई काम ना हो, आदमी किसी काम की शर्त न लगाए, वैसे कि या अल्लाह, मैं 3 दिन के एतिकाफ़ की नियत करता हूँ, किसी काम को इसमें लगा दे, किसी काम को इसमें ना लगाए, दोनों शक्लें हो सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर आदमी ने, सपोज दैट आदमी ने 3 दिन के एतिकाफ़ की नियत कर ली कि मैं 3 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, तो अब इस पर यह एतिकाफ़ वाजिब हो गया। इस एतिकाफ़ के अंदर एक चीज़ का यह ख्याल रखना है कि जैसे ही 3 दिन की नियत करे तो 3 दिन के साथ साथ 3 रातें भी इसमें शामिल हो गई। ऐसा नहीं होगा कि आदमी सुबह जाए और मगरिब में निकल जाए, नहीं, 24 घंटे का दिन होता है, इसको पूरा समझा जाएगा, और 3 दिन पूरे 72 घंटे शुमार होंगे, तब ये 3 दिन की जो है इसके एतिकाफ़ की मन्नत पूरी होगी, वाजिब पूरा होगा। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इस वाजिब एतिकाफ़ में रोज़ा भी रखना है साथ में। अब ये रोज़ा कोई सा भी हो सकता है कोई रमज़ान का रोज़ा छूटा हुआ था, क़ज़ा रोज़ा, उसकी क़ज़ा रख रहे थे, इसके साथ ये रख लिया। कोई नहीं था, वैसे ही नफली रोज़ा रख लिया, लेकिन रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स खाली मन्नत माने एतिकाफ़ की और रोज़ा ना रखे तो ये मन्नत पूरी नहीं होगी। अगर कोई शख्स ये कहे मैं 3 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, और वो एतिकाफ़ तो करे लेकिन बगैर रोज़े के रखे, तो मन्नत मानने से मन्नत तो लग जाएगी इस पर, लेकिन बगैर रोज़े के एतिकाफ़ रखने से मन्नत पूरी नहीं होगी। इसको पूरा करना ज़रूरी है, यानी कि एतिकाफ़ के साथ साथ रोज़े रखना भी कंपलसरी है, बगैर रोज़ों के ये बात बनेगी नहीं। ये था वाजिब एतिकाफ़। अब इसमें इंसान कितने दिन की नियत करता है, ये इंसान के ऊपर बात है। आजकल इसका चलन कम है, लोग दूसरी चीज़ों की मन्नत मान लेते हैं, एतिकाफ़ की मन्नत कोई नहीं मानता। यही वजह हमारी मसाजिद में बहुत रेयर होता है कि आम दिनों में कोई एतिकाफ़ में बैठ जाए, दिखता ही नहीं कोई। तो ये तो मन्नत वाला एतिकाफ़ है, वाजिब होता है। एतिकाफ़ की दूसरी किस्म है सुन्नत एतिकाफ़, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। पूरी तारीफ़ ये है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़, रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़, ये सुन्नत है, और इसके अंदर भी रोज़े रखना ज़रूरी है। और रमज़ान के तो आदमी फ़र्ज़ रोज़े वैसे भी रखता ही है, तो लिहाजा अलग से रोज़े रखने का कोई जिक्र इसमें, यही रोज़े काफ़ी हो जाएंगे इसके एतिकाफ़ के लिए। ये 20वीं तारीख़ को सूरज गुरूब होने से पहले पहले मोतकिफ़ अपनी मस्जिद के अंदर आकर के, ये जहाँ पर एतिकाफ़ कर रहे हैं, वहाँ कोई खातून अपने घर वगैरह में एतिकाफ़ कर रही है, वहाँ पर बैठ जाए सूरज गुरूब होने से पहले 20वीं तारीख़, और ईद का चाँद होने तक बैठा रहे। अब ये ईद का चाँद 29 तारीख़ को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है। चाँद होने पर बातें याद रखिएगा, जब तक चाँद न दिखे तब तक एतिकाफ़ में बैठा रहे। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी कभी इफ्तार होता है ना, 30 का चाँद, 30 तारीख़ हो गई और अभी इफ्तार का वक्त नहीं आया, सूरज निकला हुआ है, लेकिन चाँद ज़ाहिर हो जाता है, कभी कभी दिन में चाँद दिख जाता है, देखा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। तो आदमी ये ना सोचे कि चाँद दिखने पर एतिकाफ़ से निकलना है, चलो इफ्तारी तो हुई नहीं, रोज़ा तो खुला नहीं, लेकिन चाँद दिख गया, लो मैं निकल जाऊँ, ये चाँद दिखने वाला, यानी कि गुरूब आफ्ताब के बाद चाँद दिखे, जब गुरूब हो जाए और उसके बाद ईद का चाँद नज़र आ जाए, तब इसके लिए एतिकाफ़ से निकलना जायज़ है, वैसे नहीं। ये एतिकाफ़ की दूसरी शक्ल है, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि सबके ऊपर सुन्नत है, पूरी बस्ती में हर आदमी के ऊपर सुन्नत है। और अलल किफ़ाया है, अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि जितने बस्ती में लोग हैं सबको ये करना ज़रूरी था, लेकिन अगर सबकी तरफ से किसी एक आदमी ने भी कर लिया तो सब की तरफ से अदा हो गया, लेकिन अगर पूरी बस्ती में किसी ने भी नहीं किया तो सारे गुनहगार हैं। ये होता है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। अच्छा जी,
एतकाफ़ की तीसरी किस्म है नफली एतकाफ़। इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई वक्त फिक्स नहीं है, और कितनी देर करना चाहिए ये भी कोई मुतय्यन नहीं है। कब शुरू किया जा सकता है, कब बंद ख़त्म किया जा सकता है, इसका भी कोई फिक्स नहीं है। कभी भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है, कितनी भी देर के लिए कर सकता है। इसके लिए शक्ल ये है कि आदमी जब भी मस्जिद में दाखिल हो उसी वक्त एतकाफ़ की नियत कर ले। अब जितनी देर मस्जिद में बैठा रहे, 1 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन, जितनी देर बैठा रहेगा एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। ये जो नफली एतकाफ़ है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, और इसीलिए इसके लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी नहीं है। आदमी अगर नफली एतकाफ़ यानी कि आम दिनों में हम जो 5 वक्त नमाज के लिए जाते हैं उसमें नफिल एतकाफ़ की नियत कर लेनी चाहिए। नमाज का भी सवाब मिलेगा, एतकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। अगर आज तक हम में से नहीं किया कई लोगों ने तो आज से इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, एतकाफ़ करना सबसे अफजल कहाँ है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एतकाफ़ करने का सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा? उलमा ने लिखा कि सबसे ज़्यादा एतकाफ़ करने की अफजल जगह वो मस्जिद हराम है, खाने काबा वाली मस्जिद, मस्जिद हराम। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के महीने में आदमी उम्रा करे। उम्रे की एक फजीलत तो मैं पहले बता चुका हूँ, अल्लाह के रसूल के साथ हज करने के बराबर सवाब है रमज़ान में उम्रा करना। यही वजह है कि इसका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर किसी के पास है तो उसको हिम्मत करनी चाहिए। और अगर कोई बंदा वहाँ पर हिम्मत करके रमज़ान के महीने में उम्रा करने पहुँच गया है तो उसको ये चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वहीं पर क़याम करे और उसमें जो है एतकाफ़ करे। सबसे अफजल एतकाफ़ है। एतकाफ़ की दूसरी सबसे अफजल जगह वो मस्जिद नबवी, मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आराम फरमाए, मस्जिद नबवी। तीसरे नंबर पर एतकाफ़ की सबसे अफजल जगह वो बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा फ़िलिस्तीन के अंदर। चौथे नंबर पर एतकाफ़ की सबसे अफजल जगह वो है जामा मस्जिद, अपने मोहल्ले की करीबी मस्जिद हो जो जामा मस्जिद हो वो। और सबसे आखिर में अफजलियत के एतबार से वो अपने मोहल्ले की मकामी मस्जिद। कहीं जगह न मिले तो अपने मोहल्ले की मकामी मस्जिद के अंदर एतकाफ़ कर लेना चाहिए। ये सबसे अदना दर्जा है एतकाफ़ का। ख़वातीन के लिए एतकाफ़ की जगह उनका अपना घर है, और घर के अंदर वो हिस्सा जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ती हैं, यानी कि घर का एक हिस्सा ख़ास कमरा होता है ना जहाँ पर उन्होंने मस्जिद बना रखी होती है। याद रखिएगा, घर के अंदर औरतें जहाँ पर नमाज़ पढ़ती हैं ये जगह उनकी मस्जिद कहलाती है। इसी जगह पर ये एतकाफ़ करें। और अगर कोई ख़ास जगह मुतय्यन नहीं है तो कहीं अंदर किसी कोठरी में, कमरे में कोई एक जगह मुतय्यन करके वहाँ पर एतकाफ़ में बैठ जाए, और इस तरह औरतों का एतकाफ़ शुरू हो जाएगा। औरतों के लिए तो एतकाफ़ करना और बहुत आसान है, मर्दों के मुताबिक घर की दूसरी औरतों से काम करवा सकती हैं और ख़ुद बैठ कर के इबादत कर सकती हैं, और सवाब का सवाब रहेगा, काम भी होता रहेगा। लिहाजा अगर घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या जॉइंट फैमिली सिस्टम ना भी हो, घर में एक से ज़्यादा ख़वातीन हो, बेटियाँ हों, माँ हो, बहनें हों, तो घर की एक नई खातून को ज़रूर एतकाफ़ कर लेना चाहिए ताकि घर के अंदर ये सुन्नत भी ज़िंदा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी पाबंदी के साथ एतकाफ़ फरमाते थे, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाफ़ करने का तरीक़ा ये था, सहाबा फरमाते कि 20वीं तारीख़ को सूरज गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे, और आपके लिए कोई तुर्की खेमा या चटाई नुमा कमरा हुजरा बना दिया जाता था, खेमा तैयार कर दिया जाता था, आप उसके अंदर तशरीफ़ ले जाते थे। अज़वाज मुतहरात में से कभी किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मंजूर होती तो आप खुद वहाँ तशरीफ़ ले जाती, थोड़ी देर लगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहती और उसके बाद वापस तशरीफ़ ले जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का चांद होने तक वहीं पर ठहरे रहते, वहीं पर इबादत करते, जिक्र करते, दुआ करते, तिलावत करते और नमाज़ पढ़ते, नफिल पढ़ते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर ही लेटते, बैठते, सोते, जागते, सारे काम अल्लाह के रसूल के वहीं होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के आखिरी वक्त तक हर साल पाबंदी के साथ एतकाफ़ फरमाया है। इससे एतकाफ़ की अहमियत का पता चलता है, हमें भी चाहिए कि हम भी एतकाफ़ कर लें। अच्छा जी, कुछ सवालात लोगों की जानिब से आए थे, तो बेसिक जानकारी जो मैंने बता दी एतकाफ़ के मुताल्लिक़। कुछ सवालात थे और सवालात इसके मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई शख्स 3 दिन या उससे कम का एतकाफ़ करे, या 5 दिन का या 7 दिन का एतकाफ़ करे, मतलब 10 दिन से कम का एतकाफ़ करे, तो क्या यह एतकाफ़ हो जाएगा या सुन्नत का सवाब मिल जाएगा? देखिए, सुन्नत जो है ना, मसनून एतकाफ़, वो तो 10 दिन का ही एतकाफ़ है, 20वीं तारीख़ को सूरज गुरूब होने से पहले से लेकर ईद का चांद होने तक, ये है मसनून एतकाफ़। लेकिन अगर कोई शख्स इससे कम में एतकाफ़ करता है तो ये एतकाफ़ भी हो जाएगा और एतकाफ़ की वो सारी शराइत इसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन ये नफली एतकाफ़ में शुमार होगा, मसनून एतकाफ़ ये नहीं होगा, सुन्नत का सवाब इसमें नहीं मिलेगा। अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में जाकर के बैठे एतकाफ़ की नीयत से, तो सुन्नत का सवाब मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा। ये भी दुरुस्त है कि मगरिब हो गई और उसके बाद चला गया और 10 दिन पूरे गुजार दिए, तो इस तरह से भी उसका एतकाफ़ हो जाएगा। लेकिन वो जो मसनून एतकाफ़ था, सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाए, तब जाकर के ये पूरा होता है। हमारे यहाँ एक मौलाना साहब हैं जो एतकाफ़ के बड़े फ़ज़ाइल बयान करते हैं, लेकिन ख़ुद कभी एतकाफ़ में नहीं बैठते। उनसे पूछो तो कहते हैं कि मेरे बीवी बच्चे हैं, घर में कोई करने वाला नहीं है, अगर मैं बैठ जाऊँगा तो उनकी ज़रूरियात पूरा करना में बड़ी मुशक्क़त होगी, उनका ऐसा अमल करना सही है। एतकाफ़ एक सवाब का काम है सुन्नत इबादत, लेकिन ये इतने बड़े दर्जे की, इतने बड़े लेवल की चीज़ नहीं है कि अगर कोई शख्स एतकाफ़ खुद ना करे तो उसको मलामत करनी शुरू कर दें या उसके बारे में चीमा गोइयाँ शुरू कर दें। लिहाजा ये उज़्र काबिल क़बूल है, अगर वो नहीं बैठते तो कम से कम दूसरों को बैठने की तरगीब तो देते ना, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की बातें करके माहौल को ख़राब ना करें,
उनकी बात को भी समझें। क्या नाबालिग शख्स एतकाफ़ में बैठ सकता है? मैंने बताया था कि नाबालिग हो, समझदार हो तो एतकाफ़ में बैठ सकता है, लेकिन अगर नाबालिग हो, समझदार ना हो, नमाज रोजे का उसको पता ना हो, मस्जिद को नापाक कर सकता है, उस सूरत के अंदर उसका एतकाफ़ में बैठना ठीक नहीं है। और आजकल एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर दूँ, किसी किताब में नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि नाबालिग खूबसूरत लड़का जिसको देखकर अल्लाह हिफाजत फरमाए, किसी को शहवत आ सकती हो, ऐसे खूबसूरत लड़के को भी ना बिठाएं, क्योंकि फितने का अंदेशा है। खुदा ना खास्ता कोई बदनजरी हो गई तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। ये बात मैंने अपनी तरफ से कही है, चाहे तो किसी मकामी आलिम को सुना दे मेरा ये क्लिप कि देखो इस तरीके से कह रहे हैं, मैंने किसी किताब में नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मसला होना चाहिए। अगर कोई शख्स जिसके बदन से या मुंह से बदबू आती हो या बार बार उसकी रीख खारिज होती हो जिसकी वजह से बदबू आती हो, क्या उसका एतकाफ़ में बैठना दुरुस्त है? सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि ऐसा शख्स जिससे नमाजियों को तकलीफ होती है, लोगों को परेशानी होती है, उसका मस्जिद में आना सही नहीं है। वो अपने घर में नमाज पढ़े। एतकाफ़ का भी यही मसला है। अगर किसी शख्स के बदन से बदबू आती है या मुंह से बदबू आती है और बार बार उसको रीख खारिज होती है, तो इसकी 2-3 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये कि ये बदबू बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस सूरत के अंदर वो इतर वगैरह लगा ले अपने साथ और मस्जिद में आ सकता है। दूसरी शक्ल ये कि बदबू बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है, लेकिन ये बंदा मस्जिद में बार बार आता रहता था, मस्जिद में आने से ये रुका नहीं और लोग भी इसके आने के आदी हो गए। इसके मुंह से या बदन से या जो भी है, बहरहाल जो भी बदबू इसके अंदर से आती है, लोगों को आदत पड़ गई है, इस सूरत में भी ये मस्जिद आ सकता है। लेकिन अगर बदबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है और लोगों को इसकी आदत नहीं है, लोगों को कराहियत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, फिर ये शख्स एतकाफ़ में ना बैठे। बेहतर ये कि घर में रहे। नमाजियों को तकलीफ ना भी हो तो भी फरिश्तों को तकलीफ होगी ना भाई, इसलिए बचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो प्याज खाकर मस्जिद आने से मना फरमाया। लोग तो बीड़ी सिगरेट पी करके मस्जिद जाते हैं, बचना चाहिए इससे। क्या औरत एतकाफ़ में बैठ सकती है? बिल्कुल बैठ सकती है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ना, औरत एतकाफ़ में बैठ सकती है, बल्कि बैठना चाहिए। घरों के अंदर इसको, इस सुन्नत को जिंदा करने की ज़रूरत है। औरत का एतकाफ़ में बैठने से पहले क्या अपने शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है? तगड़ा सवाल पूछा जिसने भी पूछा, ज़रूर किसी बहन ने सवाल पूछा है। हाँ भाई, मर्द का जो है, खातून का अपने शौहर से, अपने मर्द से या किसी कुंवारी लड़की का अपने बाप से इजाज़त लेकर एतकाफ़ में बैठना ज़रूरी है। इजाज़त ना मिले तो एतकाफ़ में ना बैठे, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इजाज़त दे देनी चाहिए। और घर के जो काम काज हैं वो थोड़ा 2-4 दिन इधर उधर हो जाएंगे, 10 दिन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर के अंदर कम से कम ये सुन्नत जिंदा हो जाएगी। अगर कोई खातून एतकाफ़ में बैठी हुई हो, कुछ दिन एतकाफ़ में बैठने के बाद अचानक उनको माहवारी शुरू हो जाए, हैज़ आ जाए, तो एतकाफ़ बाकी रहेगा या टूट जाएगा? अगर कोई खातून एतकाफ़ में बैठी हो और उनको ये मामला शुरू हो जाए, तो जैसे ही ये कहानी शुरू होगी वैसे ही एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, एतकाफ़ टूट जाएगा। इस सूरत के अंदर ये गैर इख्तियारी मामला, इस बहन को गुनाह नहीं मिलेगा। फ़ौरन एतकाफ़ छोड़ दें, बाहर आ जाए, और जब ये ख़त्म हो जाए, ये जो मामला ये ख़त्म हो जाए, रमज़ान में ही ख़त्म हो जाए या ईद के बाद ख़त्म हो, लिहाजा अब ये जो एतकाफ़ टूटा है ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन जिस दिन ये मामला हुआ था उस एक दिन के एतकाफ़ की जो है वो क़ज़ा करें। और क़ज़ा के अंदर अगर ये क़ज़ा रमज़ान के अंदर हो रही है तब तो रोज़ा रख के क़ज़ा होगी, और अगर ईद के बाद क़ज़ा हो रही है तो रोज़ा रख लें और उसके बाद जो है फिर इसकी क़ज़ा करें। ज़ाहिर सी बात है, एतकाफ़ टूटेगा, रोज़ा भी टूटेगा, तो जहाँ एतकाफ़ की क़ज़ा करें वहीं उसी रोज़े की भी क़ज़ा कर लें, दोनों चीज़ों की क़ज़ा एक साथ हो जाएगी। ये बात याद रखें कि जैसे ही हैज़ आया, ज़ाहिर सी बात है, कोई बहन 21वीं 22वीं, मान लीजिए 21वीं को बैठी है, जो पहले दिन बैठने का एतकाफ़ में उसमें बैठी है, और 22, 23, 24 या किसी भी दिन, मान लीजिए 22 को आ गया, पीरियड आ गया, तो एतकाफ़ तो उसी दिन टूट गया। लेकिन एतकाफ़ की जो क़ज़ा है बाद में, वो पूरे 9-10 दिनों की नहीं है। जितने दिन एतकाफ़ के बचे थे उन सारे दिनों की क़ज़ा नहीं होगी, सिर्फ एक दिन की क़ज़ा होगी। यहाँ आसानी अल्लाह ताला की तरफ से। अज़वाज मुताहरात यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बीवियाँ किस तरीके से एतकाफ़ करती थी? भाई हमें तो किताबों के मुताले से यही मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी एतकाफ़ किया, और आप इस दुनिया से जब तशरीफ़ ले गए, आपने पर्दा फरमा लिया, तो उसके बाद अज़वाज मुताहरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों ने यह एतकाफ़ फिर आपके जाने के बाद सारी ज़िंदगी की है। अज़वाज मुताहरात अपने अपने हुजरों में एतकाफ़ करती थी, ख़वातीन मस्जिद में एतकाफ़ नहीं करती, अपने घरों में करती है, क्योंकि उनका घर ही उनकी मस्जिद होती है। अच्छा जी, एतकाफ़ में बैठने वाले लोग चादर टांग कर हुजरा वगैरह बना लेते हैं, उनका यह अमल कैसा है? चादर वगैरह टांग कर हुजरा बना लेना दुरुस्त है, इससे इनकी सतरपोशी है, ये अपने कपड़े बदल सकते हैं, या अगर सोते में बेख्याली से सतर खुल गया तो खुदा न खास्ता अगर हुजरा बना हुआ नहीं होगा तो किसी नमाजी की नज़र पड़ सकती है, सतर जो है खुल सकता है, इसलिए पर्दा बना लेना और कमरा बना लेना दुरुस्त है। अल्लाह के रसूल से भी ये साबित है, लेकिन इतना बड़ा कमरा बना लिया जाए कि दूसरे एतकाफ़ करने वालों को तकलीफ हो या नमाज़ पढ़ने आने वाले नमाजियों को तकलीफ हो, इसकी जो है इजाज़त नहीं है। हुजरा बनाए, बस इतना बनाए कि अपना ज़रूरत का सामान रख लें और अपना लेटने और बैठने में आसानी हो जाए। क्या चादर का हुजरा बनाने के लिए मस्जिद की चटाई या मस्जिद की चादरें लेना जायज़ है?
अगर कोई शख्स नमाजियों में से, मोहल्ले वालों में से चादरें ला करके मस्जिद में रख दे कि भाई एतकाफ़ करने वालों के लिए, वो चादर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरीके से वो चटाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स ने मस्जिद को चटाइयाँ दी हो या चादरें दी हो, और मस्जिद की चादर या मस्जिद की चटाई वगैरह लोग जो है इस्तेमाल करके अपना हुजरा बनाना शुरू कर दें, तो इसकी इजाज़त नहीं है। चादरें अपनी ज़ाती होनी चाहिए, मस्जिद की इस्तेमाल ना करें। क्या मोतकिफ मस्जिद के अंदर बल्ब, लाइट और पंखा जला सकता है? यहाँ पर एहतियात करनी चाहिए। जितनी देर आम नमाजियों के लिए पंखा और लाइट जलाया जाता है उतनी ही देर जलाएं, और जब आम नमाजियों के इस्तेमाल करने के बाद जब ये बंद हो जाता है तो फिर इसको बंद कर दें। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कुरान की तिलावत करने के लिए जलाना पड़ जाए, कोई दीनी किताब पढ़ने के लिए जलाना पड़ जाए, या कोई काम करने के लिए जलाना पड़ जाए, खाने वाने खाने के लिए, तो इस सूरत के अंदर जलाने की इजाज़त है। अलबत्ता उलमा ने फरमाया कि जितनी लाइट पंखा एक्स्ट्रा जलाएं उतना अपनी जेब से थोड़ा बहुत मस्जिद को दे करके जाएं एतकाफ़ से निकलने के बाद। मैंने बाद मस्जिदों के अंदर ये मंजर देखा है कि जिन मस्जिदों में एसी लगा हुआ होता है, एयर कंडीशन, वो सिर्फ 5 वक्त नमाजों में खुलता है, और जब मोतकिफीन वहाँ बैठते हैं तो पूरे 10 दिन नॉन स्टॉप एसी चलाते हैं, रात रात में, या दिन में भी चला लिया, रात में भी चला लिया, चला रहा है, दबा के एसी चलता है। और एक एसी नहीं होता मस्जिदों में, बाद मस्जिदें बड़ी बड़ी मस्जिदें होती है और वहाँ पर अच्छे खासे एसी लगे हुए होते हैं, 4-4, 6-6, 10-10, और ये एहतिकाफ करने वाले एसी के नीचे बैठते हैं और पूरा एसी चलाते हैं, और जब निकलते हैं मस्जिद से कुछ नहीं देते। बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं भाई, खुदा के वास्ते अल्लाह के घर का जो है इतना तो एहतराम करो कि इतनी ज़्यादा बिजली आ जाए, ये गलत है। बिजली का बिल वगैरह इसका ख्याल करें, इस तरीके से कोई काम ना करें। एक्स्ट्रा बिजली यूज़ करें तो कहने का मतलब ये है कि जितनी एक्स्ट्रा यूज़ करें उतने पैसे दे करके जाए। बहुत सारे एहतिकाफ करने वाले भाई दिन भर पड़े हुए सोते रहते हैं, और रात को सारे एहतिकाफ करने वाले मस्जिद में सुबह तक बातें करते रहते हैं। उनका ये अमल करना कैसा है? बहुत गलत है भाई। एहतिकाफ सोने के लिए थोड़ी है, या एहतिकाफ बातें करने के लिए थोड़ी है। देखिए, आप एहतिकाफ में बैठे, किस लिए बैठे थे? अल्लाह राज़ी हो, मैं तिलावत करूँ, मैं जिक्र करूँ, मैं इबादत करूँ, मैं तिलावत करूँ, मैं नफिल नमाज़ें पढ़ूँ, ये था दुआएं वगैरह करना, तस्बीहात का करना। और हो ये रहा है कि सारी रात जाग करके बातें हो रही हैं, हंसी ठट्टा हो रहा है, और होता है, अल्लाह की कसम होता है। ये मनाजिर मैंने भी अपनी आंखों से खुद देखे कि मोतकिफ करने वाले इतनी ठट्टा मार मार के हंसते हैं कि बाद मरतबा बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है। खुद भी एहतिकाफ से निकलने का, भागने का मन करता है, खुदा मैं कहाँ आकर के बैठ गया। क्योंकि मान लीजिए 4 लोग एहतिकाफ करने वाले, उनमें से 3 लोग अगर इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो जो चौथा आदमी सही है ना, उसका भी एहतिकाफ खराब हो जाता है इनकी बातों की वजह से। हंसी ठट्टा हो रहा है, बातें हो रही हैं, लतीफ़े सुनाए, जोक चल रहे हैं, और इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, क्रिकेट की बातें, क्या हो रहा है? ये सब करना था तो मस्जिद में क्यों आए? बाहर ही कर लेते ये सारे काम, मस्जिद में क्यों आए भाई? तो लिहाजा इससे बचने की ज़रूरत है। क्या एहतिकाफ करने वाला मस्जिद के अंदर पलंग पर या चारपाई पर सो सकता है? हाँ, अगर मस्जिद में पलंग या चारपाई रखी हुई हो तो एहतिकाफ करने वाला उस पर सो सकता है। बाकायदा घर से पलंग चारपाई ना मंगवाए, मस्जिद का माहौल ख़राब होगा। क्या मस्जिद के अंदर टहलना जायज़ है? देखिए, वो चीज़ें जिनसे मस्जिद का एहतराम ख़राब होता हो, मस्जिद के तक़द्दुस में जो है कोई खलल पड़ता हो, वो सारे काम नहीं करने चाहिए। तो मस्जिद के अंदर टहलने की ज़रूरत क्या है, मुझे ये बताएं। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका हाजमा कमज़ोर है और खाने पीने के बाद मस्जिद के अंदर उसको टहलना पड़ता है, तो इस सूरत के अंदर मस्जिद के बाहर ना टहले, बाहर निकले तो एहतिकाफ टूट जाएगा। मस्जिद के अंदर अंदर मस्जिद का एहतराम करते हुए टहले, इस तरह से टहले कि मस्जिद का जो एहतराम है उसमें कोई खलल ना पड़े। जिस शख्स को री खारिज होती हो, क्या वो अपनी री खारिज करने के लिए मस्जिद से बाहर जाकर री खारिज करके जल्दी से वापस आ सकता है? उलमा ने लिखा है उसूलन जिसको हवा पास होती हो, री खारिज होती हो, वो मस्जिद से बाहर निकल जाए और हवा खारिज करके फिर वापस मस्जिद में आ जाए, इसकी इजाज़त है। मस्जिद के एक कोने में एहतिकाफ शुरू किया, फिर गर्मी या किसी और वजह से दूसरी जगह बदल दी, तो क्या ये जगह बदलना दुरुस्त है? एहतिकाफ तो नहीं टूटेगा। जगह बदल सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये ना हो कि वो एसी के नीचे अपना वो डाल दिया और दूसरे नमाजियों का या दूसरे एहतिकाफ करने वालों का मामला ही काट दिया। इस तरीके से ना करें, बाकी फिर भी एहतिकाफ टूटेगा नहीं। क्या एहतिकाफ करने वाला जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जा सकता है? अफजल और बेहतर यह है कि उस मस्जिद में एहतिकाफ करें जहाँ पर 5 वक्ता बाजमात नमाज के साथ साथ जुमे की नमाज भी होती है। लेकिन अगर कोई शख्स एहतिकाफ में किसी ऐसी मस्जिद में बैठ गया जहाँ पर जुमा नहीं होता, इस सूरत के अंदर उलमा ने फरमाया अगर ये गाँव में बैठता है, गाँव की किसी मस्जिद में बैठा हुआ है, इस सूरत के अंदर ये जुमा पढ़ने बाहर ना जाए। क्यों? क्योंकि जो गाँव वालों पर जो है ना जुमे की नमाज है ही नहीं। और अगर शहर के अंदर बैठा हुआ है, ये खुद भी शहरी और शहर के अंदर बैठा हुआ है, तो लिहाजा इस सूरत के अंदर 2-3 बातें उसका ख्याल रखें। सबसे पहली बात, इस मस्जिद से निकलकर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जा सकता है, लेकिन इस तरह से जाए कि जल्दी से वहां पहुंचे, और इतना वक्त यानी कि इस अंदाजे से पहुंचे कि वहां पहुंचूंगा, तहियतुल मस्जिद पढ़ूंगा और जुमे की नमाज पढ़ूंगा और जल्दी से फर्ज पढ़ के वापस आ जाए। सुन्नत पढ़ने के लिए भी वहां न ठहरे, फौरन वापस आ जाए और रास्ते में किसी से रुक कर बातें भी ना करे। इस वजह से जा सकता है।
अंदाज़ा लगा करके जाए कि भाई इतना वक्त मुझे मिल जाए कि मैं खुतबा सुन लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ बस, और सुन्नत पढ़े बगैर वापस आ जाए। अब दूसरी बात, एक शख्स अंदाज़ा लगा करके गया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, तहियतुल मस्जिद पढ़ूंगा, खुतबा सुन के नमाज़ पढ़ के जल्दी से वापस आ जाऊँगा, अंदाज़ा तो उसका यही था। लेकिन ये साहब वहाँ पहुँचे, पता ही चला कि अभी जुम्मे की नमाज़ शुरू होने में 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, अभी तो बयान चल रहा है, और अंदाज़ा गलत साबित हो गया। लिहाजा अब ये गुनाहगार नहीं है, ना इसका एतकाफ़ टूटा, ये वहाँ बैठ जाए, जुम्मे की नमाज़ पढ़े। और एक तीसरी शक्ल ये है कि ये साहब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे और इरादा ये था कि ये वापस जुम्मे की नमाज़ पढ़ के यहाँ वापस आ जाऊँगा, लेकिन वहाँ गए, वहाँ जुम्मा पढ़ा और वहाँ जाकर के नीयत बदल गई कि यार अब यही एतकाफ़ कर लेना चाहिए। वहाँ तो कर लिया 2-4 दिन का एतकाफ़ या 1 दिन का एतकाफ़, अब यहाँ जुम्मा पढ़ने आया था, ज़रा यहाँ का माहौल अच्छा है, ज़रा दीनदार माहौल है, वहाँ मस्जिद में सुनसान पड़ा हुआ है, कोई आता जाता नहीं है, अजीब सा लगता है, तो नमाज़ों के अलावा मस्जिद खाली पड़ी रहती है, ज़रा यहाँ माहौल बना हुआ है, तो मैं काम करता हूँ यहीं आगे का एतकाफ़ यहीं कंटिन्यू करता हूँ। इस सूरत के अंदर उलमा ने फरमाया इस तरह से भी एतकाफ़ हो जाएगा, लेकिन ये मकरूह शक्ल है, ये मकरूह शक्ल है, बेहतर यही है कि वहीं चला जाए। क्या एतकाफ़ में बैठकर मस्जिद में बच्चों को पढ़ाना जायज़ है? उसूल तो ये है कि जब मस्जिद में एतकाफ़ के अंदर बैठे तो बच्चों के पढ़ाने की छुट्टी ले ले, और अगर छुट्टी ना मिले बच्चों को पढ़ाने की और बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी हो तो एतकाफ़ के अंदर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस एतकाफ़ में बच्चों को पढ़ाने की फ़ीस ना ले, कभी बच्चों को फ़ीस लेकर के पढ़ाता हो, ये जायज़ नहीं है। क्या कोई गैर मोतकिफ़ आदमी एतकाफ़ करने वाले के साथ बैठकर इफ्तारी कर सकता है या सहरी कर सकता है, खाना वगैरह खा सकता है? हाँ, इसकी इजाज़त है। कोई बंदा इफ्तारी लेकर के चला जाए और एतकाफ़ करने वाले बंदे के साथ ही बैठ करके खाना पीना शुरू कर दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कि एक शख्स एतकाफ़ में बैठा हुआ है और गया टॉयलेट करने, पता चला वहाँ पहले से कोई है, और ये सोचा कि भाई मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा, एतकाफ़ ना टूट जाए, और जो बैठा हुआ था टॉयलेट में वो निकल गया, दूसरा अंदर चला गया और ये बेचारा परेशानी में मुब्तला हो गया। तो इसके लिए उलमा ने फरमाया बेहतर ये है कि एतकाफ़ वाला जो टॉयलेट के लिए गया है और जो कोई अंदर बैठा हुआ है तो ये वहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर सकता है, कोई हर्ज नहीं, इंतज़ार करने में उसका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। क्या वज़ू करने के लिए या नहाने के लिए या खाने पीने के हाथ धोने के लिए एतकाफ़ से बाहर निकल सकते हैं? ये तो एक अलग सी बात है कि भाई वज़ू करने के लिए नमाज का वक्त था और वज़ू करने चले गए, वो तो इसकी तो इजाज़त है। लेकिन अगर कोई शख्स वैसे ही नहाने की भी दो शक्लें याद रखिएगा। एक तो है कि बंदा सो रहा था मस्जिद के अंदर और उस पर जो है गुस्ल वाजिब हो गया, सोते सोते नाइट फॉल हो गया और गुस्ल वाजिब हो गया, इस सूरत के अंदर वो नहाने जा सकता है। लेकिन एक दूसरी शक्ल ये है कि इसको गुस्ल वाजिब नहीं हुआ था, बस वैसे ही गर्मी लग रही है और इसने सोचा ठंडक हासिल करने के लिए नहाने चले जाऊँ, एतकाफ़ टूट जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स हाथ धोने के लिए, खाना आया, मैं हाथ धोने चले जाऊँ और मस्जिद से बाहर चला गया, इससे भी एतकाफ़ टूट जाएगा। उलमा ने फरमाया कि गर्मी से बचने के लिए तौलिया वोलिया लेकर के उसको गीला करके अपने बदन पर, हाथ पैरों पर मलता रहे, इस तरीके से ठंडक मिल जाएगी। और खाने पीने के हाथ धोने के लिए वहीं पर एक बर्तन बड़ा सा बना ले, उसी में बैठ के हाथ धोया करे, बाहर ना निकला करे, वरना एतकाफ़ टूट जाएगा। एक सवाल आया था कि एतकाफ़ वाला शख्स जुमे के गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता, एतकाफ़ से बाहर निकल सकता है क्या? देखिए, अगर कोई शख्स एतकाफ़ में बैठा हुआ है और उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, यानी कि उसको नाइट फॉल हो गया, कोई ऐसी हाजत पेश आ गई कि गुस्ल वाजिब हो गया, फ़ौरन मस्जिद से निकल जाए, तयम्मुम कर ले और बाहर निकल जाए। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करने वाला शख्स कोई मोटी चादर, कालीन वगैरह लेकर के सोए, कि अगर खुदा न खास्ता मस्जिद के अंदर सोते हुए इस किस्म की कोई हाजत पेश आ गई तो मस्जिद की चटाइयाँ, उसकी सफ़े, उसकी ज़मीन वो नापाक नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में। लिहाजा अपने नीचे जो है ना इसका एहतमाम करें, कंबल बिछाएं या मोटी चादर बिछाएं या कालीन वगैरह बिछाएं, बहरहाल कुछ मोटा बिस्तर होना चाहिए, मस्जिद को नापाकी से बचाना है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये शख्स तो बाहर निकल कर गुस्ल कर सकता है क्योंकि इस पर गुस्ल वाजिब हो गया, रह नहीं सकता इसके बगैर। लेकिन अगर कोई शख्स वैसे ही गर्मी का गुस्ल करेगा, ये जुमे का गुस्ल करेगा या किसी भी चीज़ का गुस्ल के नाम से कोई बाहर निकलता है तो समझ लिया फिर उसका एतकाफ़ नहीं होगा। एक शख्स को मैंने देखा एतकाफ़ में बैठे हुए और रोज़ाना सुबह निकल के नहाते, रोज़ सुबह निकल कर नहा रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या बात है, रोज़ाना गुस्ल करते हैं आप? क्या लगा कि मैं नहाए बगैर रह नहीं सकता। मैंने उनको मसला बताया, मैंने कहा भाई अगर कोई शख्स बिला वजह गुस्ल के लिए बाहर निकलता है तो उसका एतकाफ़ टूट जाता है। आप रोज़ाना एतकाफ़ में बैठते हैं, रोज़ाना एतकाफ़ तोड़ देते हैं, रोज़ाना एतकाफ़ में बैठते हैं, रोज़ाना तोड़ देते हैं। क्या लगे मुझे ये मसला मत बताओ, मुझसे इस पर अमल नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मसला ना बताने से ये थोड़ी है कि आपकी जान बच जाएगी। मसला तो मसला है, आपको नहीं पता तब भी मसला है, पता है तब भी मसला है। शरीयत तो अमल का नाम है ना। कह रहा नहीं मैं नहीं कर सकता। अब ये क्या धोखा देना है लोगों को और ख़ुद को। जब वो एतकाफ़ से निकले तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब ये एतकाफ़ से निकल रहे हैं, आप ज़रा दुआ फरमा दें। मैं नहीं करवाता, क्योंकि लोगों के सामने इस बात को वाज़ेह करना ज़रूरी था कि जो एतकाफ़ इन्होंने किया वो नफली है, सुन्नत नहीं है। मैंने वाज़ेह भी किया, नाराज़ हो गए, तुमने क्यों बताया, आपने क्यों इस किस्म की बातें की, तुम गलत कर रहे हो।
अगर मैं तुम्हारी इस बात को नहीं खोलूंगा तो तुम्हें देखकर कल दूसरे लोग भी एतकाफ में बैठेंगे और वो भी तुम्हें देख करके गुस्ल करना शुरू कर दें, तो ये होगा भाई वो तो गुस्ल करते थे, मुफ्ती साहब कुछ नहीं बोले, हम गुस्ल करते तो हमारे ऊपर जो है बातें चलनी शुरू हो गई। तो लिहाजा जो बात गलत है वो गलत है और लोगों के सामने आनी ज़रूरी है। बहरहाल बात का खुलासा ये कि जुमे के गुस्ल के लिए, किसी भी गुस्ल के लिए, वाजिब के अलावा गुस्ल के लिए एतकाफ से बाहर निकलना सही नहीं है, एतकाफ टूट जाएगा। क्या मोतकिफ कपड़े धोने के लिए बाहर आ सकता है? नहीं, कपड़े धोने के लिए भी बाहर नहीं आ सकता, इससे भी एतकाफ टूट जाएगा। अगर मोतकिफ का खाना लाने वाला कोई शख्स मौजूद ना हो तो क्या वो अपना खाना लेने खुद जा सकता है क्या? अगर अव्वल तो कोशिश ये करें कि जब एतकाफ में बैठे तो इसका इंतजाम पहले ही कर लें कि एक शख्स की ये ड्यूटी लगा दे, एक की या दो की या तीन की ये ड्यूटी लगा दे कि भाई खाना लाना, बर्तन लाने ले जाने, खाने लाने ले जाने, ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि एतकाफ एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लेकिन अगर कोई शख्स इसके लिए नहीं आता है और सहरी में आप जानते हैं, इफ्तारी के मौके पर आप जानते हैं कि रोज़ा भी होता है, तो इस सूरत के अंदर उलमा ने फरमाया कि एक शख्स तो फिर ये बनती है कि ये बंदा अपने पास मोबाइल रख ले। मोबाइल वो बड़ा वाला मोबाइल नहीं जिससे मैं और आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वाला मोबाइल रखेगा तो गूगल क्रोम, यूट्यूब, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें चलाएगा और एतकाफ का जो मकसद है वो ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा अगर ये वाला मोबाइल रखता है तो इंटरनेट के बगैर रखे, सिर्फ कॉलिंग के लिए रखे बस, और मोबाइल वगैरह के ज़रिए से अपना खाना मंगवा सकता है। दूसरी शक्ल ये है कि अगर इसके पास मोबाइल भी नहीं है और खाना लाने वाला भी नहीं है तो फिर उलमा ने फरमाया कि इसके लिए इजाज़त है कि अपना खाना लेने बाहर चला जाए और जल्दी से जल्दी अपने खाने पीने की चीज़ लेके फ़ौरन जो भी है वापस अपनी जगह पर आकर के बैठ जाए, देर ना लगाए। क्या मोतकिफ गुस्ल के लिए पानी गर्म कर सकता है? भाई वही वाली बात है कि अगर एतकाफ़ करते हुए गुस्ल वाजिब हो गया, ठंड का मौसम हो, तो इस सूरत के अंदर वो बाहर निकल कर नहा तो सकता है, लेकिन अगर उसको ये पता चला कि पानी जो है गर्म नहीं है और उसको पानी गर्म करने के लिए आग जलाए या गीज़र खोले और उसका इंतज़ार करे, तो इस सूरत के अंदर वो पानी गर्म कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही करे कि इसमें देर ना लगाए बहुत ज़्यादा। एतकाफ़ करने वाला मैयत के गुस्ल के लिए बाहर आ सकता है या किसी के मामले में गवाही देने के लिए या किसी को डूबते हुए जलते हुए देखकर उसकी जान बचाने के लिए निकल सकता है? देखिए भाई, मैयत के गुस्ल देने के लिए बाहर नहीं निकल सकता, निकलेगा तो एतकाफ़ टूट जाएगा। और अगर किसी के मामले में कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई ज़मीन का मामला है, कोई भी ऐसा मामला, चोरी डकैती का, वल्लाहु आलम, किसी भी मामले के लिए अगर ये शख्स बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके ये गवाही देगा तो इस सूरत के अंदर भी इसका एतकाफ़ टूट जाएगा। और इसी तरीके से वो तीसरी शक्ल कि अगर कोई शख्स जल रहा है या डूब रहा है या कोई और बात है, उसकी जान को खतरा है और ये बाहर निकल कर उसकी जान बचाएगा तो इसका एतकाफ़ टूट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका किसी की गवाही ना दे, किसी की जान ना बचाए, तो उलमा ने फरमाया कि एतकाफ़ तो टूट जाएगा हुक्मन, लेकिन असल यही है कि अगर किसी का मामला फंसा हुआ है तो बाहर निकल के एतकाफ़ तोड़ के गवाही दे, एतकाफ़ तोड़ के किसी की जान बचाए। ये एतकाफ़ किसी की जान से बढ़कर नहीं, लिहाजा पहले किसी की जान बचाए या किसी के काम आए, उसके बाद ही अपना एतकाफ़ दोबारा, मतलब जिस दिन ये मामला पेश आया और एतकाफ़ तोड़ के ये बाहर निकला, ईद के बाद उसे एक दिन की एतकाफ़ की क़ज़ा कर ले, बस गुनहगार नहीं होगा इस सूरत के अंदर। अच्छा जी, क्या मोतकिफ जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर आ सकता है? देखिए, जनाजे की नमाज़ मस्जिद के अंदर नहीं होती, बाहर होती है, और मोतकिफ जो है वो मस्जिद के अंदर होता है, बाहर नहीं जा सकता। लिहाजा अगर नमाज़ बाहर हो रही हो और ये शख्स बाहर आकर के जनाजे में शिरकत कर ले तो इसकी जो है जनाजे की नमाज़ टूट जाएगी। क्या कहते हैं, जनाजे की नमाज़ नहीं, इसका एतकाफ़ टूट जाएगा। अच्छा जी, मोतकिफ अजान देने के लिए क्या बाहर जा सकता है? अव्वल तो कोशिश ये करे कि कोई और अजान दे दे, लेकिन अगर ये मौज़िन साहब हैं खुद और ये अजान भी देते हैं और ये एतकाफ़ भी कर रहे हैं तो इस सूरत के अंदर एक शक्ल तो ये हो सकती है कि एतकाफ़ जो मस्जिद के अंदर हो रहा है और मस्जिद के अंदर ही दरवाज़ा है अजान में देने जाने का, तो इस तरीके से अजान दे दें। और अगर बाहर है, मस्जिद की हद से बाहर है, तो फिर इनके लिए इजाज़त है कि ये अजान दे दें, कोई और ना हो तो ये अजान दे सकते हैं। क्या मोतकिफ दूसरी जगह जाकर तरावी सुना सकता है? अगर एतकाफ़ में बैठने से पहले ये नियत की थी कि मैं फ़ला जगह जाकर के तरावी में कुरान सुनाऊंगा, तो इस तरीके से रोज़ाना एतकाफ़ से बाहर निकल के तरावी सुनाने भी जा सकता है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं जो एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, एतकाफ़ के दौरान ही कुछ लोग उनके पास आकर के अपना चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर साहब उनका चेकअप करके दवाई लिख देते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब का ये अमल सही है? हाँ सही है, मतलब एतकाफ़ में बैठकर किसी का चेकअप वगैरह कर सकते हैं। क्या कोई शख्स एतकाफ़ में बैठकर पेंशन लेने जा सकता है? देखिए, ये बात याद रखें, अगर पेंशन ऐसी है कि मतलब इसी से गुजारा होगा और इसी से अपनी ज़रूरत की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो इसी से पूरी होती हैं, और अगर ये शख्स पेंशन लेने नहीं गया तो इसकी जो ज़रूरतें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, ये इसको परेशानी हो सकती है, इस सूरत के अंदर ये बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर इसके बाद अपनी ज़रूरत का सामान मौजूद है, इस पेंशन के बगैर ही अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकता है और पेंशन बाद में ले सकता है ईद के बाद, तो फिर ये अगर निकलेगा तो एतकाफ़ टूट जाएगा, बाद में निकले। क्या एतकाफ़ अपना सर मुंडवाने के लिए बाहर निकल सकता है? अगर एतकाफ़ करते हुए कोई शख्स सर मुंडवाने के लिए बाहर निकलेगा तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, एक शक्ल ये हो सकती है कि ये तो बाहर ना निकले, लेकिन जो सर मूंडने वाला हजाम है, नाई है, जो भी है,
वो इसके मस्जिद के अंदर आकर कोई बड़ा सा कपड़ा वगैरह बिछाकर वहाँ इसकी हजामत कर दे, तो इस तरीके से इसका एतकाफ भी नहीं टूटेगा और इसकी हजामत भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो ये कि जो हजामत करने वाला बंदा है ये हजामत के बदले में पैसे ना ले। अगर ये कहेगा कि मैं तुम्हारी हजामत करता हूँ, मेरी 50 रुपये फीस है, वो मुझे दीजिए, तो ये गलत है कि मस्जिद के अंदर तिजारत नहीं होनी चाहिए। ये शख्स यूँ कहे कि मैं बगैर किसी उसके जो है बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी मामले के मैं आपका सर मोड़ देता हूँ, फिर इजाज़त है। क्या एतकाफ़ करने वाला शख्स बीड़ी और सिगरेट पीने के लिए एतकाफ़ से बाहर निकल सकता है? कितने खतरनाक लेवल के सवाल पूछते हैं साथी। देखिए, अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ान से पहले पहले ये बीड़ी सिगरेट और गुटखा वगैरह जो है इसकी आदत ख़त्म कर दे। और अगर कोई शख्स इस आदत को ख़त्म नहीं कर सकता तो कम से कम कोशिश ये करे इसको कम कर दे। जितनी, अगर 4 सिगरेट पीता है तो 2 कर दे, 2 पीता है तो 1 कर दे, इस तरीके से करे। और अगर कोशिश के बावजूद भी नहीं छोड़ सका या नहीं कम कर सका और एतकाफ़ के अंदर इसको तलब लग रही है गुटखा खाने की और जो है वो बीड़ी सिगरेट पीने की, आजकल वो चलता है ना, मीम चल रहा है आजकल गुटखे के ऊपर उल्टे सीधे, तो इस किस्म की अगर वो आदत है उसकी, तो उलमा ने फरमाया कि एक शक्ल उसकी ये बनती है कि इसके लिए तो निकल नहीं सकता, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए तो निकल नहीं सकता और केसरी ज़बान बोलने के लिए तो निकल नहीं सकता, तो इसके लिए एक शक्ल ये बनती है कि ये बैतुल खला जब जाए ना, टॉयलेट के लिए जब जाए, तो टॉयलेट के लिए जब निकले उसी में ये जो भी है फूफू या थूथू जो भी है पीना या खाना उसी में कर ले और ख़ास इसके लिए ना निकले। लेकिन बहरहाल अच्छी आदत नहीं है, इसको छोड़ देना मुनासिब है, छोड़ देना चाहिए। अगर किसी शख्स को एतकाफ़ से ज़बरदस्ती निकाल दिया, मिसाल के तौर पर कोई शख्स एतकाफ़ में बैठा हुआ था और उसके वारंट निकल गए, पुलिस अरेस्ट करने आ गई, या किसी ने डरा धमकाकर किसी बदमाश ने ज़बरदस्ती एतकाफ़ से निकाल दिया, तो क्या इसका एतकाफ़ टूट जाएगा? अगर किसी ने एतकाफ़ में ज़बरदस्ती निकाला है, एतकाफ़ तब भी टूट जाएगा, बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी एक दिन की। क्या एतकाफ़ में बैठे हुए शख्स ने अगर गलती से गाली दे दी तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा? बहुत बड़ा गुनाह का काम है भाई, मस्जिद का ख्याल रखें। ये गाली गलौज की जो आदत है ना पहले से पड़ी हुई होती है, इसीलिए लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई शख्स गलती से गाली दे दे, फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार करे, एतकाफ़ नहीं टूटा उसका। एक शख्स एतकाफ़ में बैठा हुआ था, भूल कर निकल गया, बाद में याद आया अरे मेरा तो एतकाफ़ था, तो क्या एतकाफ़ टूट जाएगा? भूल कर निकलने से भी एतकाफ़ टूट जाएगा। भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन एतकाफ़ टूट जाता है। जैसे भूल कर कोई बात कर ली तो नमाज़ टूट जाती है। एतकाफ़ के ताल्लुक़ से मैं चंद एक बुनियादी बातें मोटी मोटी बता देता हूँ, मसाइल तो ख़त्म हो गए। चंद अच्छी बातें हैं जिनका एतकाफ़ करते हुए ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले एतकाफ़ के अंदर ज़िक्र करें, खूब ज़िक्र करें जितना ज़्यादा हो सके। नंबर 2, जितना हो सके तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाह की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की तस्बीह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, बहुत सारे अमाल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना, इनमें से किसी की तस्बीह पढ़ सकता है। जितना ज़्यादा हो सके दीनी किताबें पढ़े, दीनी किताबें। मुझसे यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे कि जी दीनी किताबें तो हमारे पास नहीं होती। हाँ, मोबाइल में PDF में रखते हैं, तो इसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई ये ना हो कि किताबों का मसला पूछकर मोबाइल अलाउड कर लिया और किताबें तो पढ़ते ही नहीं, दूसरी चीज़ें चल रही हैं मोबाइल के अंदर, ये गलत है भाई। इंस्टा और ये सब, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और बयान वगैरह जो है ना, दीन की बातें बताए या सुने किसी भी शक्ल में, ज़्यादा से ज़्यादा एतकाफ़ के अंदर इन बातों का ख्याल रखें। कोशिश ये करे कि जामा मस्जिद के अंदर एतकाफ़ हो, और एतकाफ़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो नापसंदीदा है उनसे बचने की कोशिश करें। नंबर 1, खामोश बैठना और इसको इबादत समझना। बहुत सारे एतकाफ़ करने वाले लोग ये समझते हैं कि खामोश बैठने से भी इबादत का सवाब मिलता है। खामोश बैठे रहना, देर तक खामोश बैठना और इसको इबादत समझना, ये गलत है, मकरूह है, इससे बचने की ज़रूरत है। एतकाफ़ में बैठा हुआ शख्स, उसको चाहिए कि लड़ाई झगड़े से भी बचे, मस्जिद के अंदर शोर मचाने से, दुनियावी बातें करने से, बेहुदा बातें करने से और खामखा फिजूल मोबाइल इस्तेमाल करने से, इन चीज़ों से बचे। एक चीज़ से और बचे कि मस्जिद के अंदर तिजारत का सामान नहीं आना चाहिए। जो सामान बेचने का होता है तिजारत का, वो मस्जिद के अंदर लाना, इससे ही बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं नापसंदीदा में से हैं, इनको मस्जिद के अंदर नहीं लाना। अच्छा, एतकाफ़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदाब में से हैं, यानी कि नहीं करेंगे एतकाफ़ तो तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर इनको कर लेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और ज़्यादा सवाब की उम्मीद है। नंबर 1, अपने साथ फालतू लिबास रखें। जो लिबास पहन रखा है वो तो ठीक है, 2-4 लिबास और रखें ताकि एतकाफ़ के अंदर जो 10 दिन का मामला है ये आसानी से कट जाए और लिबास की जो ज़रूरत हो तो वो पूरी कर ले। कोशिश ये करें कि ईद की रात जो लैलतुल जायज़ा होता है ना, बहुत सारे लोग ईद का चाँद देख के निकल जाते हैं, निकलने की इजाज़त भी है, निकल सकते हैं, लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि कोई शख्स ईद की रात भी, चाँद होने के बाद भी ईद की रात मस्जिद में ही रहे और ईद की नमाज़ पढ़ के निकले। दूसरा, मस्जिद के अंदर जितना अंदर हो सके बैठे,
बाहर की तरफ ना बैठे। मस्जिद के कुछ हिस्से होते हैं ना, एक हिस्सा होता है मुसल्ले के करीब, मिंबर के करीब, खूब अंदर वाला, और एक होता है बाहर दरवाजे के करीब जहाँ चप्पलें उतारते हैं लोग। मस्जिद वो भी है, मस्जिद का हिस्सा ये भी है, वो भी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन सी जगह है? इसलिए मस्जिद के अंदर बैठे, ताकि बाहर का बाइकों का शोर, बच्चों का शोर, आने जाने वाले सब्जी वाले और इस किस्म की दुकान वाले और आने जाने वाले लोग जो है ना, उनको देख देख करके डिस्टर्बेंस ना हो। मस्जिद के अंदर बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, ताकि मस्जिद के अंदर खूब अच्छे तरीके से दिल लगे। कोशिश ये करे कि रमज़ान के कम से कम आखिरी अशरे में तो एतिकाफ़ ज़रूर करना है। पूरे साल में कभी भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग रमज़ान के पूरे महीने में एतिकाफ़ करते हैं, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में कम से कम एतिकाफ़ ज़रूर करें, ये मसनून है। मस्जिद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें करे, बेहतर बातें करे, और लोगों को दीन की तरफ दिलचस्पी दिलाने वाली बातें करे, और ऐसी मस्जिद का इंतखाब करें जहाँ पर लोग नमाजी ज़्यादा आते हो, बाजमात नमाज होती हो, और जो है वहाँ पर दावत और तबलीग का काम अच्छे से होता हो, आलिम मुफ्ती हो वहाँ के इमाम, ऐसी किसी मस्जिद का इंतखाब करें। कुछ अमाल हैं जो आप लोगों को, हम लोगों को, सबको एतिकाफ़ करते हुए उनका ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, सलातुल तस्बीह की पाबंदी। अगर हिम्मत हो तो 10 के 10 दिन ये नमाज़ पढ़े, कम से कम जो है वो शब क़दरों में तो पढ़े, हर शब क़दर में सलातुल तस्बीह पढ़े, और नहीं तो कम से कम एक मरतबा तो पढ़ ही ले। दूसरा, नवाफिल और सुनन की पाबंदी ज़रूर करें। सुन्नतें और नाफिल, एक तो नमाज़ों के साथ सुन्नत और नफिल होती हैं, ज़ोहर में 4 सुन्नत, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। इसी तरीके से असर में 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा भी कभी ख्याल रखें, सुनने गैर मुअक्कदा जो है इनका भी ख्याल रखें, एतिकाफ़ में ये भी ना छूटे, नफिल नमाज़ें भी ना छूटें, और नफिल जो अदर हैं उनका भी ख्याल रखें। अवाबीन की नमाज़ हुई, तहज्जुद की नमाज़ हुई, इशराक़ की नमाज़ हुई, चाश्त की नमाज़ हुई, सलातुत तौबा हुई, सलातुल हाजत हुई, और क्या बोलते हैं उसको, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वज़ू, इन नमाज़ों का ख्याल रखें। एतिकाफ़ के अंदर इन नमाज़ों की खूब पाबंदी करें। तमाम रातों में जागे, एतिकाफ़ की तमाम रातों में जाग कर इबादत करें, और नहीं तो कम से कम अदना दर्जा ये कि शब क़दर में तो ज़रूर जागे। एतिकाफ़ में बैठने वाला शख्स इस बात का खूब ख्याल रखे, ख़ासतौर से ख्याल रखे कि मेरी वजह से दूसरे किसी मोतकिफ़ को या किसी नमाजी को तकलीफ़ ना हो। इसीलिए अपना सामान, जो ज़रूरत का सामान है, लेकर के तो जाए एतिकाफ़ में, लेकिन वो सामान मुख्तसर हो, इतना ज़्यादा ना हो कि दुकान लगा ले और लोगों को सजदा और रुकू करते हुए भी तकलीफ़ हो, इसका ख़ासतौर से ख्याल रखे। मस्जिद के अंदर वो काम एतिकाफ़ करते हुए जो जायज़ है, मतलब सवाब भी नहीं मिलता, गुनाह भी नहीं मिलता, बस सिर्फ जायज़ है। खाना पीना, लेटना सोना, ये सब जायज़ है। बाद उलमा कहते हैं कि खाने पीने लेटने सोने पर भी सवाब है। बहरहाल, बाल बच्चों के बारे में कोई आ गया, उससे पूछ लिया बाल बच्चों के बारे में, मेरे बच्चे कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, अहलिया कैसी है, माँ अब्बा बहन कैसी है, भाई कैसे हैं, पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई अपना पार्टनर आ गया, या अपना मैनेजर आ गया, या लेबर में से कोई आ गया, उससे अपनी दुकान के बारे में, फैक्ट्री के बारे में पूछ सकता है, और उसको काम के बारे में हिदायत भी दे सकता है, भाई काम ऐसे नहीं, ऐसे करो, लेबर को ऐसे सेट करो, वहाँ से माल उठाओ, वहाँ माल पहुँचाओ, उससे पेमेंट ले लो, ये बातें कर सकता है, इसकी इजाज़त है, ठीक है। लिबास खूब उम्दा अच्छा पहने, जो है सफ़ेद लिबास पहने, उजला लिबास पहने, मैला कुचैला लिबास ना पहने। खुशबू लगा सकता है, तेल लगा सकता है, कंघा कर सकता है, निकाह खुद भी कर सकता है और किसी और का निकाह भी करवा सकता है। एतिकाफ़ के अंदर नाखून वगैरह काट सकता है, और मुझे अगर बनाना चाहे, तुरशवाना चाहे, तो इसकी भी इजाज़त है। ये जो काम मैंने बताया ना, 2-4 काम, निकाह पढ़ना, मुझे तुरशवाना, नाखून काटना, ये उन लोगों को इन मसाइल की ज़रूरत पड़ती है जो पूरे रमज़ान के महीने में एतिकाफ़ करते हैं, वरना 10 दिन के अंदर इन चीज़ों की आमतौर से ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसके घर से कोई ख़वातीन खाना लेकर के आए, या बर्तन ले जाने के लिए आए, या इसका हाल अहवाल पूछने के लिए आए, ऐसे वक्त में जब मस्जिद में लोग ना हो, नमाज ना होती हो, 5 वक्त नमाज का टाइम होता है ना, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें मस्जिद में नमाज ही नहीं होते, सिर्फ मोतकिफ़ होता है, तो इस सूरत के अंदर ख़वातीन अगर इसके पास आना चाहे तो आ सकती है, इसकी इजाज़त है। अलबत्ता लोगों को आगाह कर दे, भाई ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, क्योंकि वसवसा शैतान सबको दे देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती के बारे में, सहाबा जैसी हस्ती के दिल में वसवसा डाल सकता है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमा दिया, ये मेरी रोज़ा मुताहरा मेरे साथ है एक मौके पर, तो लिहाजा लोगों के सामने इस बात की जो बता दे। अच्छा जी, एक मसला रह गया कि क्या मोतकिफ़ एतिकाफ़ में बैठे हुए अखबार पढ़ सकता है? अखबार, क्या फ़ायदा अखबार पढ़ के, बताओ? उससे बेहतर है कोई दीनी किताब पढ़ ले, कुरान पढ़ ले। अखबार एक तो वैसे ही दुनिया की खबरें पढ़ेगा तो दुनिया से दिल लगेगा, और दूसरा ये जो अखबार वगैरह होते हैं ना, इसमें तस्वीर होती है, बाज़ मरतबा बड़ी बेहयाई तस्वीरें होती हैं, उसके अंदर नंगी अधनंगी तस्वीरें, तो लिहाजा मस्जिद के अंदर इस किस्म की चीज़ें जाएंगी, और एतिकाफ़ में बैठने वाला शख्स ऐसी चीज़ें पढ़ेगा, तो बताओ क्या माहौल बनेगा, और एतिकाफ़ का क्या मकसद हासिल होगा, उसके दिल की कैफियत बनेगी, खुशू हासिल होगा, कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शैतानी और बिदअती और खुराफाती जितने तरीक़े हैं, अल्लाह पाक उन सबसे हमारी